गुरुजी, एक प्रश्न है, क्या मनुष्य को गुरु बनाना आवश्यक है और बनाना है तो किस अवस्था में या किस आयु में बनाना चाहिए? ये आज गुरु पूर्णिमा है। ये मनीषियों ने आज का दिन जो है इसका नाम रखा है गुरु पूर्णिमा। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए और यदि बनाना है तो किस अवस्था में बनाना चाहिए। तो भैया कहने का अभिप्राय यह है कि 84 लक्ष योनियाँ भटक करके यह जीवात्मा मनुष्य चोला में जब आती है तो इसे इतना ज्ञान नहीं होता है कि मैं मनुष्य चोला में किस लिए आई हूँ। इस आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता है और बाल्यावस्था में तो खेल कूद में उम्र चली जाती है, जवानी में विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में मस्त हो जाता है व्यक्ति, और तब तक जो बुढ़ापा आ जाता है 50 के बाद में, तो वो कभी ये नहीं सोच पाता है कि मैं मनुष्य चोला में किस लिए आया हूँ, यानी मनुष्य जीवन धारण करने का लक्ष्य क्या है। तो सीधी सीधी बात है कि सतगुरु मार्गदर्शन करता है। सतगुरु ये बताता है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है और आत्मज्ञान क्या है, कर्तव्य बोध क्या है। तो उसे इन तमाम बातों का ज्ञान नहीं होता है, चूंकि वो 84 लक्ष योनियों में बहुत लंबे समय से परिभ्रमण कर रहा है, पुनरावृत्ति में आ रहा है, गमनागमन में आ रहा है, जा रहा है। कर्मानुसार उसके नाक में दम है। जीव कर्म वश सुख दुख भागी। अपने कर्म के हिसाब से सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है इस जीव को, और ये जीव कभी भी ये नहीं समझ पाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जीवो वै ब्रह्म, यानी ये वेद शास्त्र श्रुतियाँ पुराण सब यही कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है ये, क्योंकि चेतन एक ही है, चेतन तत्व एक ही है, दूसरा तत्व नहीं है। ये जब जीव भाव को प्राप्त होता है तो ये बंधन में आता है, और जब ये आत्म भाव को प्राप्त होता है यानी माया से विरक्त हो जाता है तो ये आत्मा तो है ही, ये आत्मा परमात्मा एक ही है। तो ये सारे जो है आत्मा परमात्मा है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। अब एक परम तत्व है जिसका नाम है तत्वम गुरु समम नास्ति। सतगुरु के समान कोई तत्व नहीं है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है। कहा गया है ना, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीत निरंजनम नाद बिंदुम कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे परम तत्व श्री सद्गुरुदेव को, जो कि इस मनुष्य चोला में रह कर के भी निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों की व्याख्या करना जानते हैं, दोनों को तत्व रूप से समझते हैं और जीव को उसका बोध भी करा देते हैं, ताकि जब जीवात्मा को अपना बोध हो जाए तो कर्मों से मुक्त हो जाएगी, और जब ये कर्मों से मुक्त हो जाती है तो इसका गमनागमन नहीं होगा, इसका जो है आवागमन बंद हो जाएगा और ये अपने कर्मानुसार फिर अन्य अन्य लोकों में चली जाएगी। अगर ये भगवान को ही समर्पण करके भगवान को समर्पित होती है ये आत्मा, तो भगवान गीता में कहते हैं, महायोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं इस बात को, अपने मुखारविंद से ही उपदेश देते हैं
कि हे अर्जुन, जो जीवात्मा हमें ही भजती हैं सब धर्मों को छोड़ के, तो वो हमारे लोक को जाती हैं। वो लोक कौन सा है उसका वर्णन किया है। न तद्भास्ते सूर्यो शशांको न पावकाः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो हमारा धाम है। वो जो हमें ही चाहता है, तो अंतकाले मामेव ईश्वर मुक्ता कलेवरम। अंतकाल में जब शरीर का देहावसान होता है, शरीर विसर्जन होता है, पंचतत्व में मिले होता है, जिसको कहते हैं जीव ने शरीर छोड़ दिया, देसी भाषा में मृत्यु कह देते हैं। तो उस समय जो भावना होगी वही प्राप्त होगा, उसी चीज़ को प्राप्त होगा। जहाँ जैसी जीव की मरते समय जैसी भावना होगी, यानी शरीर छोड़ते समय जो भावना होगी उसी को प्राप्त होगा। तो सतगुरु ये बताते हैं कि भैया मरते जीते आते जीते तो नाक में दम हो गया, तो अब ऐसा करो कि परमेश्वर के होके जियो, परमेश्वर का भजन करो। और सब संसार माया रचित है, खपोल कल्पित है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य चोला में मात्र ये जीवात्मा केवल इसलिए आई है कि सतगुरु से ज्ञान लेके भगवत प्राप्ति करे, और कोई इस आत्मा का लक्ष्य नहीं है। अब आया विषय कि किस अवस्था में बनाना चाहिए गुरु। तो अवस्था कोई हो, भजन के लिए कोई अवस्था नहीं है, और गुरु धारण करने के लिए भी कोई अवस्था नहीं है। परमात्मा का भजन करो। अवस्था इसलिए नहीं है कि शरीर क्षणभंगुर है, शरीर का कोई जब पता ही नहीं है, तो भगवान का भजन करना चाहिए और सतगुरु से तत्वबोध करना चाहिए। गुरु दीक्षा लो, तत्वबोध करो, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और ईश्वर के होके जियो। यही आज गुरु पर्व पर हमारा सभी भक्तों को संदेश है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।